in every whisper of the wind. A story waits to be told. Welcome to Timeless Tales Animated. एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज रेतीले इलाके में एक नेक और तजस्सुस से भरपूर लड़का रहता था जिसका नाम अलेडन था। वो शहजादा नहीं था, ना ही किसी महल में रहता था। वो और उसकी माँ बाजार के करीब एक छोटे से घर में रहते थे जहाँ रोज मुसाल्हों की खुशबू हवा में बिखरी रहती थी। अलेडन को नई जगहें देखना बहुत पसंद था। एक शाम जब सूरज रेत के टीलों के पीछे गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी और जामनी रंग में ढल चुका था, वो शहर के एक अनजान हिस्से में जा निकला। वहां सितारों से ढकी रात में इसे एक अजीब बूढ़ा आदमी मिला जिसकी लंबी चांदी जैसी दाढ़ी थी। बूढ़े ने नरमी से कहा, क्या तुम एक खुफिया जगह देखना चाहते हो? लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल साफ हो। अलेडन ने हैरानी और तजस्सुस से सर हिला दिया। बूढ़ा इसे एक गार के मुंह तक ले गया। अंदर खजाना है, इसने कहा। अलेडन गार में दाखिल हुआ और हैरान रह गया। सोना, चांदी और कीमती जवाहरात चमक रहे थे, मगर बीच में एक पुरानी मिट्टी से भरी चराग रखी थी। जब अलेडन गार में दाखिल हुआ, वहां सोना, चांदी और अनगिनत खजाने चमक रहे थे। एक कोने में इसे एक खूबसूरत कालीन नजर आया, नरम, साफ और जैसे रोशनी बखेर रहा हो। जैसे ही अलेडन आगे बढ़ा, कालीन आहिस्ता से हवा में बुलंद हो गया। वो हैरान हुआ मगर डरा नहीं। कालीन ने हल्की जुम्बिश के साथ उसका इस्तकबाल किया। इसी लम्हे गार में ज़लज़ला सा आया, दरवाज़ा बंद होने लगा। अलेडन और उसका नन्हा बंदर चनम्पो फंसने ही वाले थे कि कालीन झट से उनके नीचे आया और तीनों को अलिफाड़ता हुआ गार के बाहर ले आया। सारा रगड़ा, फटिक, नीले धुएं का बादल उठा और चराग से एक बड़ा शानदार जिन निकल आया। जिन ने जोर से मगर नरमी से कहा, शुक्रिया मुझे आजाद करने के लिए। मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी करने दूंगा। अलेडन की आंखें चमकने लगे। इसने ना सोना मांगा ना महल। इसने पहली ख्वाहिश की कि इसकी मां के लिए गर्म खाना हो। दूसरी कि इन दोनों के लिए एक महफूज घर हो। और तीसरी ख्वाहिश, इसने हैरत से जिन की तरफ देखा और कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम आजाद हो जाओ और एक इंसान बन जाओ ताकि तुम भी दुनिया को अपनी आंखों से देख सको जैसे मैं देखता हूं। जिन खामोश हो गया, फिर धीरे से मुस्कुराया। इसके इर्द गिर्द रोशनी चमकने लगी और नीला धुआं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। चंद लम्हों बाद जिन एक खूबसूरत लिबास में एक खुश मिजाज इंसान की सूरत में खड़ा था। अब मैं आजाद हूँ और तुम्हारा दोस्त भी, इसने कहा। बाद में अलेडन की मुलाकात शहजादी जैस्मिन से हुई और वो दोनों एक जादुई कालीन पर आसमान की सैर करने लगे, सितारों के दरमियान हंसते हुए। मगर हर रात, चाहे दिन में कितनी भी मुहिम हो, अलेडन अपने नर्म बिस्तर में वापस आता, कंबल ओढ़ता और जादुई ख्वाब देखते हुए सुकून से सो जाता।